रवि महोत्सव का हुआ आयोजन। प्रखंड में ई किसान भवन में रवि महोत्सव सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी सूर्य कुमार राम ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक मिश्री लाल यादव, सदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हरि मोहन मिश्रा, बीडीओ कुमार शैलेंद्र, बीईओ सूर्य कुमार, कृषि समन्वयक गोपी रमन झा, उप प्रमुख सिद्धार्थ शंकर, मुखिया प्रमोद महतो, आत्मा के अजय पासवान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अधिकारियों ने कम लागत में अधिक उपज प्राप्त करने के साथ वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के गुर सिखाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मिश्री लाल यादव ने कहा कि तारडी प्रखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। प्रभार के अधिकारियों के भरोसे प्रखंड में कृषि कार्य हो रही है। कृषि योजनाओं का लाभ कृषि से जुड़े किसानों को मिले, इसके लिए कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी से लेकर उद्यान पदाधिकारी तक प्रभार में है। 14 पंचायत में मात्र 6 पंचायत में कृषि सलाहकार कार्यरत है। समाज के अंतिम छोर पर रह रहे अन्नदाता तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसको लेकर कृषि अधिकारी को काम करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें 5,000 या 6,000 लागत आएगी। उसके बाद ये भी गारंटी नहीं है, जो रोग होते हैं वो बहुत व्यापक होता है, जैसे कोरोना हाइजा वगैरह होता है और आदमी जब अंतिम स्टेज में आता है तो बचना मुश्किल होता है। तो उसी तरह से हमें इसको पहले ही अगर हम बीज का उपचार कर लेते हैं तो हमारा उत्पादन ऑटोमेटिक खेती बढ़ जाएगा। उसी तरह से हमें मिट्टी का उपचार करना है। उसके लिए क्लोरीपाइरीफॉस एक दवा है जो बहुत सस्ती दवा है। यदि हम उसे जुताई के वक्त ही मिट्टी में अगर देकर उसे जुताई कर देते हैं तो मिट्टी जनित जो भी हमारे उसमें छुपा हुआ कीटाणु है वो समाप्त हो जाएगा। तो और हमारा जो बीज है वो बहुत अच्छे जर्मिनेशन होगा, अच्छा पौधा होगा। जब पौधा अच्छा होगा तो हमें उत्पादन अच्छी होगी। दूसरा है स्वस्थ बीज लेना। अच्छे बीज का हमें चयन करना है। अच्छे उत्पादन लेना है तो अच्छे बीज का हमें चयन करना होगा। होता क्या है कि जैसे हम खेत 1 एकड़ में हम घर का बीज जो है 40 केजी डाल दिए, तो लगता है कि जब डालने के बाद जब उसका जर्मिनेशन होता है तो देखते हैं कि बहुत से जर्मिनेशन नहीं होता, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो उसके लिए है क्या कि उसमें बहुत तरह के आपके जो अस्वस्थ बीज होगा वो भी उसमें पड़ा हुआ है। कुछ वैसे रॉ मटेरियल्स है जिसमें उसमें है, आपने 2.5 किलो करके डाल रहे हैं, लेकिन आधा किलो उसमें जो है वो अन्य तरह का बीज जो है जो जर्मिनेशन होने लायक है। तो स्वस्थ बीज के लिए है कि आपको बुआई से पहले आप उसको पानी में डाल दें। जो भी अवांछित जो बीज होंगे वो सब ऊपर में आ जाएगा, स्वस्थ बीज जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा। उसको आप हटा दीजिए और उससे जो निकाले हैं बीज उसी में आप जो है 2 ग्राम पर केजी जो है आप रेवेस्टिन या कार्बेंडाजिम डालकर उसको उपचारित कर लीजिए। आपका 100% जो है जर्मिनेशन होगा और उसका जो टिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा होगा। जब स्वस्थ होगा, स्वस्थ बीज होगा तो टिल्डिंग भी उसको ज्यादा होगा, कल्ला ज्यादा निकलेगा। और जब कल्ला ज्यादा निकलेगा तो आपका बानिया ज्यादा होगा, और बानिया ज्यादा होगा तो बीज भी आपको ज्यादा प्राप्त होगा। इससे उत्पादन हमारी बढ़ोतरी होगी। तीसरा है कि हम बहुत जैसे इसमें टाइम सोइंग करना, समय पर हमें करना है। होता है क्या है कि बहुत से उपरवार तो हम लोग लगा देते हैं, लेकिन जहाँ नीची जमीन है, पानी लगा हुआ है, वो सीधे दिसंबर के पास लगभग चला जाता है। और उसमें जब हम बीज लगाते हैं तो जैसे जैसे 15 नवंबर से परिचित भी नहीं हो, मैं चाहूँगा कि जो कृषि अधिकारी इस कृषि क्या है चौपाल
कर्मशाला में शामिल हैं वो मतलब कम से कम परिषद है जो मतलब हम लोग जान सकें जो कौन अधिकारी इस कार्यक्रम में प्रखंड कृषि पदाधिकारी की पद पर पदस्थापित हूँ और कार्तिक प्रखंड मेरा अतिरिक्त प्रभार प्रखंड उद्यान पदाधिकारी ब्लॉक प्रभारी ब्लॉक के तौर पर कार्तिक में कृषि मैं सुमित कुमार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी मनीगाछी अतिरिक्त प्रभार क्या तार्किक कृषि संरक्षण और पंचायत नगमा पोखरबिंदा जयपुर नागपुर और बसुआ। किसान भाइयों बहनों पत्रकार भाइयों छायाकार भाइयों मित्रों, मैं यहाँ का एमएलए हूँ और मुझे जानकारी है कि जो भी कार्यक्रम होगा प्रखंड स्तर पर विधानसभा स्तर पर उसमें मैं भी आमंत्रित सदस्य के रूप में रहता हूँ। यहाँ तक जो पंचायत समिति के भी पदे सदस्य हैं उस हैसियत से मुझे बड़ा देर में खबर की गई। एक कार्यक्रम हमारा है बिशहर में 12 बजे से और वहीं के लिए विदा होना था तो एकाएक सूचना मिली कि आज कर्मशाला है कृषि का, तो मैं उसको आधे घंटे के लिए बढ़ाया हूं और मैं सोचा जो आप लोगों से रूबरू इस कृषि कर्मशाला में हम उपस्थित हो जाएं। लेकिन मित्रों, आप जानते हैं ये कृषि कर्मशाला के प्रति जो इस कर्मशाला को बढ़िया ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से कर सके और अच्छे से अच्छे प्रगतिशील किसानों को इसमें जुटाया जाए और बुला के कर्मशाला में इनको बताया जाए जो हमको क्या करना है, उसके प्रति बेसी अधिक जागरूक मैंने कृषि के जो अधिकारी लोग हैं उनको नहीं देख पाता। आप लोगों को भी लगता होगा कि इनका जो व्यवहार है, इनका जो मतलब इस कार्यक्रम के प्रति जागरूकता है, हमको लगता है जो गाइडलाइन जो है उसके अनुरूप हमें नहीं लगता है। फिर भी आनंद फानंद में जो इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और आप लोग यहाँ आए हैं, हम अलीनगर के विधायक होने के नाते सभी उपस्थित किसान भाइयों को बहनों को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ जो आप इस प्रशिक्षण शिविर में कर्मशाला में इस ढंग से आप प्रशिक्षित होइए, जानकारी लीजिए तो अपने खेती को ठीक ढंग से करके अपने परिवार को भी गुजर बसर करिए और राष्ट्र में भी, राष्ट्र के निर्माण में भी किसानों का आपका बहुत बड़ा योगदान हो, ये हमारा अपील है। आप आपके एमएलए हूँ, मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, सिर्फ खेती से ही आश्रित हूँ और गाय में उसको 20 लीटर दूध मिलती है, मतलब ये जो हरियाणवी नस्ल की जर्सी नस्ल की जो गाय है उसको 20-20 लीटर 30-30 लीटर दूध होता है और ये जो देहाती नस्ल की है उसको 2 लीटर दूध होता है। इसीलिए लोग इस गाय को पालना नहीं चाहता, इस भैंस को पालना नहीं चाहता, इस बकरी को पालना नहीं चाहता। तो मैंने सरकार से कहा कि आप जो हमें सारी चीजों को विदेशी परंपरा पर आश्रित किए हैं उस पर रोक लगाइए। हमारी जो देहाती नस्ल की गाय है उसमें वैज्ञानिक ढंग से ऐसा बनाइए कि वो भी हमें 5 लीटर 10 लीटर दूध दे सके और वो अपना जो बच्चा पैदा करे वो टीह वाला बछड़ा पैदा करे ताकि हम खेत भी कर सके और ये जो हमें यंत्र पर निर्भर करना पड़ रहा है उस पर नहीं, हम इस ढंग से भी खेती करें। तो इस बार भी मैंने इशारा किया है, इस बार जो हमारा क्वेश्चन है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये जो ये आपको बताएंगे कारण जो हमारा वीडियो साहब को भी मालूम है, बड़ी संघर्ष के बाद आजादी के बाद वो सड़क नहीं बन पाई थी, यहाँ जो लिस्टेड नहीं। जब मैं 2020 में चुनाव जीता, अनेक गाय का राम रखवा, एक भी अधिकारी ताटी के नहीं है, कोई मनीगाछी के हैं, कोई बिरौल के हैं, कोई कहीं के हैं, कोई कहीं के हैं, मतलब सारे लोग
मतलब यहाँ ताकि को अब किस रूप में ले रहे हैं, चारागाह के रूप में ले रहे हैं, या मतलब अपनत्व की भावना नहीं है। हम तो बिलौल में हैं, हम तो मणिगाछी में, हम तो कहीं बेलीपुर में। वहां के अधिकारी इस बार चलते सदन में सरकार को मैं गिनाऊंगा जो अली नगर के साथ ताकि के साथ सौतेलेपन का व्यवहार क्यों है। यहाँ भी हमारा अधिकारी चाहिए। तो जब हम कृषि पदाधिकारी को खोजे, हमें अपने प्रखंड में मिले। ऐसे लोगों आप बाद में बोलिए, आपको मंचे मिलेगा रहा हूँ। ये हालात है पार्टी का, इसलिए मैंने परिचय कराया। जो हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं रूबरू हो जाए। और एक बात और मैं बता देता हूँ, अच्छी बात है जो सदन चल रहा है 6 तारीख से 10 तारीख तक समय कम है। 14 पंचायत है हमारा, 14 में सलाहकार होना चाहिए, लेकिन मात्र 6 पंचायत में सलाहकार। ये जो 8 पंचायत है उसमें आज तक सलाहकार भी नियुक्त नहीं किए गए। ये स्थिति, इसलिए मित्रों मैं आप किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, तो आप पूरे देश दुनिया को ताकत देते हैं। आज जैसे पेट्रोल में इंजन ईंधन का काम करता है, बिना पेट्रोल से गाड़ी नहीं चल सकती। आज मानव शरीर जो है बिना दाना पानी से नहीं चलता। उसी के कमाए हुए अनाज पर हम खाते हैं और उसका जो मतलब उसमें जो खून बनता है वही हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करता है, और आज हम जिंदा हैं। तो इसीलिए इनकी जो हालात है, उसलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ इस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन पार्टी में सारे अधिकारी डिप्टेशन पर हैं, दूसरे ब्लॉक से हैं, क्या हो सकेगा। चौपहला आपको मालूम है, मैंने सवाल किया है, आया होगा वीडियो साहब को, या कलेक्टर के यहाँ भी होगा। 6 तारीख से ये पहली बार यहाँ चौपाल मतलब कृषि क्या है, मैंने रवि महोत्सव में प्रशिक्षण कर्मशाला, कृषि कर्मशाला है, इनको लगाना है प्रत्येक पंचायत में। कृषि चौपाल लगाना है, पाठशाला कृषि चौपाल पाठशाला चलेगा। वहाँ किसानों को जुटाना है, वहाँ मतलब कुछ करना है। हमारे जैसे प्रतिनिधियों को, आपके जैसे प्रतिनिधियों को बुला के दीप जला के उसका उद्घाटन कराना है।